ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली चूर्ण नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जो कि आपके फैट को अपर बेली फैट है, लोअर बेली फैट है, साइड का फैट है, पेट, जांघ जैसा भी आपको फैट है ना, तो उसको मक्खन की तरह ये पिघला देगा। 100% इसके रिजल्ट हैं। मात्र 7 दिन आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है ना, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। 40 की कमर जो है ना, वो 28 हो जाएगी। इतना ये पावरफुल है, आयुर्वेदिक है। इसको बनाने के लिए आपको किचन में कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, उसी से ये तैयार हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी इसके रिज़ल्ट बहुत ही गज़ब के हैं। तो इतने भरोसे के साथ बोल रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, तो भाई एक बार आप भी ट्रस्ट करके इसे यूज़ करके देखिएगा। तो कैसे आपको इसे यूज़ करना है, जैसे गर्मियों का मौसम है तो कोई भी वेट लॉस ड्रिंक जो है, ऑब्वियसली कि वो गर्म तासीर के भी होते हैं, कुछ ठंडी तासीर के भी होते हैं। तो कैसे आपको गर्मियों में इसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और चूरन के नाम से हमारे दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं कितनी गंदी स्मेल होगी, क्या ही होगा। तो जी इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही कमाल की है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि किचन में मौजूद कुछ मसालों से हमने इसे तैयार करना है एंड 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर इसके साथ आपने हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर ली, तो आप ये बोलिए कि आपका जो फैट है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मैं ही थी। मतलब 10 दिनों का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे बोलने से एक बार इसे बना लीजिए। दिन में 2 टाइम आपको उसे लेना है। कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। मेरी वीडियो को स्किप मत किया कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत बार हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी, किस तरह से आपको इस चूर्ण को तैयार करना है। चलिए पहले किचन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे जी अपने किचन का राजा धनिया। जी हाँ, जो आपका ड्राई वाला धनिया होता है ना, वही आपको लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बनाया है उतना ही आपने बनाया है। ये जो मैंने बना रखा है तो ये मेरा मतलब कि लगभग 15-20 दिन आराम से चल जाएगा। आप महीने भर के लिए बना करके रख सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पहले देखो चीज़ों को थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। क्वांटिटी आप बिल्कुल थोड़े से स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी उन सब चीज़ों को अ, एक हैबिचुअल हो जाए, उसको भी पता लगना शुरू हो जाए कि अच्छा ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। ये होता यूँ है कि अगर कोई भी नई चीज़ है जब हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे स्किन पे लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं या खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को भी उसे एडजस्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कम से स्टार्ट कीजिए और फिर आपको जब अच्छा लग रहा है तो क्वांटिटी को आप खुद से फिर से तैयार कर सकते हो इसे। कहीं से खरीदना नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस आपके घर में जो मसाले आते हैं ना बस वहीं से, बस थोड़ा-सा खर्चा होगा उसी में आपका ये आसानी से चल जाएगा। तो धनिया जो भी आप क्वांटिटी धनिया की ले रहे हो वही सेम इंग्रीडिएंट आगे आपको मैं जो-जो बताऊँगी वैसे लेने हैं और जो कम क्वांटिटी वाले होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी, तसल्ली रखिए। चलिए फटाफट से पहले तो धनिये को रोस्ट कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट करना है आपने। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़े से ही स्टार्ट कर रही हूँ और ये इतना ही मैंने इसे तैयार किया है। थोड़ा-सा मैं यूज़ करके थोड़ा-सा मतलब उतना ये ख़त्म भी हुआ है क्योंकि मैं रेगुलरली इसे यूज़ भी कर रही हूँ। तो जी धनिया को अच्छे से रोस्ट कर लिया, आप साइड में इसे रख लीजिए। सेकंड जो इंग्रीडिएंट आपको लेना है वो लेना है जीरा। जैसे कि पता ही है आपको कि जीरा जो है ना वेट लॉस के लिए मतलब एक वेट का दुश्मन है। सारे वेट को आपको खत्म करके रख जीरा हो या धनिया पोषक तत्वों का भंडार है। बहुत सारे खनिज पदार्थ, विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही, वेट को लूज़ करने में तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, हमारी स्किन को चमकाने का काम करते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। हमारे बाल जो है आप मेरे से पूछते रहते हो, तो देखिए इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं ये ना सिर्फ आपके वेट को ही लूज़ करने के लिए, वेट को ही मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आपकी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तभी मतलब आपको ये आप मुझसे भी पूछते हो तो देखिए ये भी एक रीज़न होता है। जब हम अपने डाइट का प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, गंदी चीज़ें नहीं खाते जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी बाहर का तला भुना उस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ही आपकी स्किन चमकती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की लिपापोती से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये जब मैं अपनी स्किन केयर की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तब भी मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि देखो खान-पान का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है।
और ना सिर्फ हमारे इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इवन हमारी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे, आप गूगल कर सकते हैं। तो जीरे के बाद धनिया भी सेम क्वांटिटी में, धनिया और जीरा सेम क्वांटिटी में मैंने लिया। जीरा को भी हम थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि एक तो टेस्ट में ये अच्छा हो और इसकी अच्छी खुशबू आपको किचन में अभी आ ही रही होगी। तो अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लिया। अब थर्ड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है, वो लेना है आपने मेथी दाना। मेथी दाना को भी आप इसी तरह से भून लेंगे। मेथी दाना जो है ना, आपका फैट को लूज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी हमें ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, आपको कई बार ऐसा होता है सुबह उठते हैं फेस बहुत ज़्यादा सूजा-सूजा सा लगता है, आँखें बहुत ज़्यादा सूजी-सूजी सी लगती हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये जो मेथी है ना भाई, बहुत ज़्यादा कारगर है। आप यूज़ करना शुरू कीजिए। 1/4 टीस्पून डेली, मतलब आप खाली पेट इसे खाना शुरू कीजिए। आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपको ये समस्या जो है ना बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। जिनको यूरिक एसिड वाली समस्या है तो उसके लिए भी ये काम करता है। तो देखो, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, नसें दब रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, तो भाई ये जो चूरन है ना, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी पर्टिकुलर दवाइयाँ आप खा रहे हो, आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर कर लें कि हम ये चीज़ लेने वाले हैं। बाकी अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, तो मैं आराम से इसे ले रही हूँ और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक चीज़ है, इसके साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलते। हाँ, एक थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया कि जैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में गर्म तासीर की चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें जैसे हेडेक या फिर हमें चक्कर जैसा या उल्टी आना, इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन वो तब होता है जब आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लें। कईयों के दिमाग में होता है कि हम इतनी क्वांटिटी से अगर इतना कम हो रहा है तो भाई हम क्यों ना हम 2 चम्मचे खाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिगिनर के लिए जैसे मैंने बता ही दिया कि आपको 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करना है। बाकी मैं आपको प्रॉपर्ली बता रही हूँ कि किस तरह से गर्मियों में आपने इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट अगर चूर्ण खाना चाहते हो तो भी, और अगर डायरेक्ट नहीं भी खाना चाहते, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप दूसरा तरीका भी बताऊंगी जिससे ये सारी समस्याएं आपको नहीं होंगी। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे लिया, अच्छी तरह से इसको भी रोस्ट कर लिया। इसके बाद आपने लेना है मीठी सौंफ। ठीक है जी, मीठी सौंफ जो हरे वाली होती है, वही ये ठंडी तासीर की भी होती है, और इसको भी हमने रोस्ट कर लेना है इसी तरह से। और मीठी सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे वेट को लूज़ करने के लिए। बहुत डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगी। तो ये चीज़ भी आपने लेनी है, सेम क्वांटिटी चारों चीज़ों की रहेगी। अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप एक प्लेट में, बर्तन में इसको इकट्ठा कर लीजिए सबको। अब आपने लेना है काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है। ठीक है, जैसे मान के चलो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप 2-2 चम्मच ले रहे हो, तो काली मिर्च की क्वांटिटी आपकी 1, मतलब ऐसे समझिए कि 7-8 दाने ही आपको लेने हैं काली मिर्च के। तो इतना कर लेंगे। और काली मिर्च ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसे भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और यहीं पे रख लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। दालचीनी भी आपके वेट को लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सेम जितनी हमने काली मिर्च की क्वांटिटी ली थी उतनी ही क्वांटिटी लें, मतलब लगभग 1/4 टीस्पून के जितना हम यहाँ पे लेंगे। अगर 2 चम्मच के हिसाब से आपने लिया है, क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर की होती है और बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर ध्यान नहीं रखोगे तभी इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट किसी तरह के देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है, सारे मसाले ही हैं जो कि हम डेली खाते भी हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सब्जी में इनको पका के खाते हैं तो ये कुछ और तरह से रिजल्ट देंगे आपको। और जब आप इस तरीके से, जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से लोगे तो ये आपके वेट को लूज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ले ली हमने इकट्ठा। हमने इसका फिर इस तरह से मिक्सर जार में पीस करके पाउडर तैयार कर लिया। आप कोई भी कंटेनर में, इसमें एयर टाइट कंटेनर आपका होना चाहिए, इसको स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है, महीने भर के लिए आप तैयार कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी को कम शुरू कीजिए, आप इतना बनाओगे काफ़ी रहेगा आपके आराम से। ये मतलब कि 15-20 दिन चल जाएगा। तो पहले आप इतना बना करके यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद जब आपको सही लग रही है चीज़ें तो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, स्किन के लिए, बालों के लिए, वेट लूज के लिए भी, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसको आपने खाना है। खाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपने इसको एक चूर्ण की तरह इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी देखो 1-2 दिन आप ट्राई करके देखें, अगर आपको सूट कर रहा है सही है, अगर नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। तो क्या करना है आपने, ये देखिए जी,
1/4 टीस्पून के जितना। बिगिनर्स के लिए यहीं से शुरुआत करें। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, 1 चम्मच लेना, कहीं आपने वीडियो में किसी से सुन लिया कि 1 चम्मच लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिगिनर्स को इतने से ही शुरू करना है। गर्म तासीर की चीज़ें भी है इसमें, तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इतने से हमने शुरू किया। खाली पेट आपने इसको लेना है गुनगुने पानी के साथ। कैसे? देखो, इतना लिया आपने, गुनगुने पानी के साथ एक पूरा गिलास पानी का आप यहाँ पे पी लेंगे। पानी अगर गुनगुना लेते हो तो ये और भी जल्दी काम करना शुरू करेगा और आपका जो फैट है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू करेगा। इसके साथ ही अगर आप, जैसे आपने ये ले लिया, थोड़ी देर अपना हल्का फुल्का वॉक करने के बाद, अगर आप, जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं आपके साथ, अभी भी मैं आपको बताऊंगी। सिंपल अगर 1-2 एक्सरसाइज भी आपने पकड़ ली ना और उनको रेगुलर करना शुरू कर दिया, बस खड़े खड़े, अगर आप खड़े खड़े में कंफर्टेबल हो तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लेटे में कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हैं। सिर्फ एक ही, कोई भी 1-2 एक्सरसाइज आपने पकड़ ली तो खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जैसे वॉक ही कर रहे हैं, थोड़ा सा मोशन बन जाता है, इन द सेंस कि भी हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो हम फटाफट से कर सकते हैं। और इसका भी कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, बस इतना सा टाइम होता है कि आप जब भी कोई भी खाना खाते हो तो 2 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करोगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ये बात बोलने की ही होती है कि बस जी खाली डाइटिंग कर लो। डाइटिंग करने से हमारी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो डाइटिंग करने के लिए मैं कभी नहीं बताती। हाँ, डिनर के लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ कि डिनर अगर आप 6-7 बजे 8 बजे तक ख़त्म कर देते हो तो क्या होता है कि हमारी बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, और यही टाइम होता है कि हमारी जो जितना भी हम खाएंगे, अगर हमने एक्स्ट्रा खा लिया तो वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप डिनर को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट ले सकते हैं। दिन में आप आराम से खाइए, पेट भर खाइए। भाई बड़ा मुश्किल होता है कि आप बोले कोई कि आप सिर्फ 1 रोटी खाए पूरा दिन भर, ऐसा नहीं हो पाता है, मुझसे तो नहीं हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि फिर मैं अपना वेट मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मैं खाती भी हूँ और वेट को मैनेज भी करती हूँ। बस इतना होता है कि घर की दाल रोटी जो कुछ भी आपके घर पे बनता है वो खाइए। आप बाहर का जो भी ये पिज़्ज़ा बर्गर आजकल बहुत चलन में है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली कि आपके लिए मैदा वाली कोई भी चीज़ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे वेट को भी बढ़ाती है। तो इतना सा ही ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाश्ता खाइए, आप लंच बढ़िया से कीजिए, बस डिनर पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका जो बेली फैट है एकदम से रिड्यूस हो गया। बाकी ये चीज़ तो काम करेगी ही। तो एक तरीका तो हो गया कि आपने इस तरह से डायरेक्टली ले लिया। सेकंड आपने क्या करना है कि जैसे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई गर्मियाँ का मौसम है, हम डायरेक्टली कहीं बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या फिर गर्मी हो जाएगी बॉडी में ज़्यादा, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से 1/4 टीस्पून से ही स्टार्ट करें, फिर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आधा, और 1 चम्मच से ऊपर एक दिन में ना खाएं। अगर 2 टाइम ले रहे हो तो आधा-आधा चम्मच खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी तो मेरा ये गिलास मैंने पानी पी लिया, तो 1 पूरा गिलास पानी का लेना है और इसमें आपने ये इस तरीके से मिक्स कर लेना है बढ़िया तरह से, जो ये आपका चूर्ण है, और इसको छोड़ देना है ओवरनाइट, इसी तरह से छोड़ देना है, ढक के रख लीजिए। सुबह मॉर्निंग आपने आप चाहें तो इसको हल्का गुनगुना कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो इसी तरह से एज इट इज लीजिए और पी लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए सेम ऐसे ही काम करेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, जो आपको सुटेबल लगेगा आप वो कीजिएगा, ठीक है। और बाकी रात को सोने से पहले थोड़ा सा गैप दीजिएगा। अगर आप 6 बजे अपना डिनर कर लेते हो तो 8 बजे इसको खाइएगा, अगर आप 10 बजे सोते हो तो। और अगर आप 9 बजे ही सो जाते हो तो खाना खाने के आधा घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खा लिया आपने, आधे घंटे के बाद आपने सेम इसी तरह से ये चूर्ण जो है, इतना सा जो मैंने क्वांटिटी बताई उतना सा आपने लेना है और इसको आप गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। और अगर नहीं करना है तो आपने दिन में ही या सुबह मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के करने के बाद ही आपने इसको इस तरह से मिक्स करके रख देना है और ये पानी आप उस टाइम पे पी लीजिए। तो 2 टाइम जब आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी इसके साथ अगर हल्की फुल्की जो मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज कर ली तो आपके लिए और भी बेस्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।